आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक साइफर ऑपरेशन। क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो ब्लॉक साइफर मोड ऑफ ऑपरेशन है वो एक एल्गोरिदम है जो ब्लॉक साइफर को यूज़ करता है ताकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से मुराद ये है कॉन्फिडेंशियलिटी और अथेंटिसिटी, कि आपका जो मैसेज है जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करें ओवर द नेटवर्क तो वो ब्रीच ना हो, लीक ना हो, इंफॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास वो इंफॉर्मेशन शेयर ना हो, और जो इंफॉर्मेशन शेयर हो वो ऑथेंटिक हो। जो जिस स्टैक होल्डर ने या जिस पार्टी ने वो इंफॉर्मेशन सेंड की है तो उसको आप वेरीफाई कर सकें कि वाकई ही ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डिज़ायर्ड एंटिटी है, वहीं से आई है। जो ब्लॉक साइफर है ये दिस इज a suitable cryptographic transformation, encryption or decryption of one fixed length group of bits called a block। तो ब्लॉक साइफर में जो हमारे पास इनपुट आती है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स आती है, और इन ब्लॉक्स के ऊपर हम जो इनक्रिप्शन प्रोसेस अप्लाई करते हैं और देन वी गेट साइफर टेक्स्ट, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसी को हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं ये बताते हैं कि साइफर को सिंगल ब्लॉक ऑपरेशन के ऊपर किस तरह हम ट्रांसफर कर सकें। और अगर हमारे पास एक ब्लॉक से ज़्यादा डेटा है, लाइक हमारे पास जो ए इसमें ब्लॉक साइज़ है वो 128 बिट है, तो अगर हमारे पास इस ब्लॉक साइज़ से डेटा ज़्यादा है तो जो लार्जर डेटा होगा उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे सिक्योरली। और अगर जो नेक्स्ट डेटा है, लाइक जो 128 बिट से ज़्यादा है लेकिन 128 के ब्लॉक साइज से कम है, तो उसको हम पैड कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, लाइक इनिशियलाइजेशन वेक्टर। हर जो इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर इन्वॉल्व होता है। इनिशियलाइजेशन वेक्टर क्या है? एक यूनिक बाइनरी सीक्वेंस है जिसको अप्लाई किया जाता है, और जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है ये नॉन रिपीटिंग होता है, और ये कुछ स्पेसिफिक मोड्स के लिए अप्लाई होता है। हमारे पास जो पॉपुलर मोड्स हैं दे आर 5, तो उनमें से कुछ जो मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं उनके साथ इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज़ किया जाता है। इनिशियलाइजेशन वेक्टर को यूज़ करने का पर्पस ये है कि इसको इंश्योर किया जाए कि जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हों वो डिस्टिंक्ट हों। लाइक हमारे पास अगर जो डेटा है वो मोर देन वन ब्लॉक साइज है, तो जो नेक्स्ट ब्लॉक का जो साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो वो डिफरेंट हो। वो अगर सेम होगा तो उसको हम सिक्योर नहीं कहेंगे, या फिर उसकी जो एप्लीकेशन है वो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगी जिसके ऊपर हम उसको यूज़ कर सकेंगे। Block cipher may be capable of operating on more than one block size, but during transformation, the block size is always fixed. तो हमारे पास ये ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो ब्लॉक साइज एक ही जो साइफर है वो यूज़ कर सकता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ब्लॉक साइज की वो हमेशा फिक्स होगी। जो भी ब्लॉक साइफर मॉड्स हैं वो पूरे ब्लॉक के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं, और इसी वजह से अगर कोई ब्लॉक साइज या जो डेटा है वो हमारे पास कम है, लाइक इफ वी हैव अ फिक्स साइज ऑफ 128 बिट्स,
तो हमारे पास उसमें डेटा कम है, तो इस तरह के ब्लॉक को फिर पैड किया जाता है, उसमें स्टफिंग की जाती है ताकि वो फुल ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए। कुछ मॉड्स अलबत्ता ऐसे भी हैं जिसमें पैडिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हम ब्लॉक साइफर को एज ए स्ट्रीम साइफर यूज़ कर सकते हैं। तो इनक्रिप्शन मॉड्स को ये हिस्टोरिकली स्टडी किया गया है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एरर प्रोपोगेशन के हवाले से, या इसके अलावा जो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं डेटा मॉडिफिकेशन के, उनके लिहाज से जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन को स्टडी किया गया है। बाद में इसमें मज़ीद डेवलपमेंट हुई, लाइक इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन, जो एक अलग से क्रिप्टोग्राफिक गोल है। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, अथेंटिसिटी है, इसके अलावा इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन भी एक गोल है, जो भी जब हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो कुछ जो मॉडर्न मॉड्स हैं उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, अथेंटिसिटी अप्लाई होती है, और उनको अथेंटिकेटेड इनक्रिप्शन मॉड्स कहा जाता है। इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो ग्रुपिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन इनपुट टाइप, और इसको जो इसमें जो दो कैटेगरी हैं वो ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर है। ब्लॉक साइफर ऐसा इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो फिक्स साइज इनपुट लेता है, लाइक से बी बिट्स, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है ऑफ बी बिट्स अगेन। अगर हमारे पास इनपुट जो है वो लार्जर देन बी बिट्स है, तो इसको डिवाइड किया जा सकता है। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड यूजेस देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ ऑपरेशन फॉर अ ब्लॉक साइफर। तो जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है ये एक टेक्निक है जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को इन्हेंस करती है, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करती है, और अडॉप्टिंग द एल्गोरिदम फॉर एन एप्लीकेशन। तो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशंस को सिलेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए 5 मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है NIST ने डिफाइन किए हैं। तो ये फाइव मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, जिन पे इंक्रिप्शन अप्लाई होती है। ये जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है किसी भी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर के ऊपर यूज़ हो सकते हैं, लाइक ट्रिपल DES है या AES है, इन सब के ऊपर ये ब्लॉक साइफर यूज़ हो सकते हैं। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन थे वो ECB, CBC, CFP ये डेवलप हुए। तो DES मोड ऑफ ऑपरेशन को अगर आप लोग फर्दर स्टडी करना चाहें तो ये URL गिवन है, इसके ऊपर इसकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन है, और यहाँ से इसको देखा जा सकता है। टू 2001 में ये जो अर्ली मोड्स ऑफ ऑपरेशंस थे इनको रिवाइज किया गया, और इसमें CTR मोड और AES को इंक्लूड किया गया। तो इनकी जो रिकमेंडेशन है फॉर ब्लॉक साइफर मोड्स ऑफ ऑपरेशन वो इस URL पे अवेलेबल है।
2010 में एक जो नया मॉड था XTS-AES, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और XTS और AES जो मॉड है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए है ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो आजकल हैं, बहुत से जो रेगुलेटरी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक ISO, IEEE, NC और IETF। तो इसमें सबसे जो इन्फ्लुएंशियल सोर्स है वो US NIST है। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये एक ब्लॉक है बिट्स का, 2000 रैंडमाइज, और ये इंक्रिप्शन को रैंडमाइज करने के लिए यूज होता है ताकि डिस्टिंक्ट साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस हो। इसके अलावा नॉर्म्स है नंबर यूज्ड वंस। दिस इज रैंडम ऑफ सूडो रैंडम नंबर टू इंश्योर दैट past communication cannot be reused in replay attacks. Some also refer to initialize vector as ones. और एक और इसमें जो यूज होती है टर्म पैडिंग। तो जो फाइनल ब्लॉक है, जो लास्ट ब्लॉक होगा, उसमें में भी जो डेटा साइज है या नंबर ऑफ बिट्स हैं वो फिक्स्ड ब्लॉक से कम हो। लाइक इफ वी हैव 128 बिट ब्लॉक साइज, तो मे बी जो फाइनल ब्लॉक है वो 120 बिट्स का हो। तो उसमें एक तरीका तो ये है कि नल बाइट्स को ऐड किया जाता है, या इसके अलावा 0x80 और पास में 0x00 को ऐड किया जाता है, या फिर उसमें n बाइट्स को ऐड किया जाता है विद वैल्यू n। तो एक जो ब्लॉक साइफर होगा उसमें हमारे पास b बिट्स होंगी, और उसमें की को भी एज ए इनपुट लिया जाएगा, और उसके बाद उस पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होगा। अगर जो प्लेन टेक्स्ट है उसका साइज ब्लॉक साइज से ज़्यादा है, तो तब उसको जो ब्लॉक साइफर को हम यूज़ कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग द प्लेन टेक्स्ट अप टू b bits block। Like if we have 256 input, then we can divide this input into two blocks of 128 bits. When multiple blocks of plain text are encrypted using the same key, several security issues arise. तो अब 256 की हमारे पास इनपुट आई है एज ए वन ब्लॉक, तो हम वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू ब्लॉक्स। तो अब हमारे पास एक ही इनपुट के अगेंस्ट दो ब्लॉक्स हैं, तो इनको जब हम इनक्रिप्ट करेंगे तो बहुत से उसमें इश्यूज आते हैं, और उन इश्यूज को हैंडल करने के लिए मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं, दोज आर 5 इन नंबर, और इनको इंट्रोड्यूस करवाया है NIST ने। तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जो मोड ऑफ ऑपरेशन है ये एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को इन्हेंस करती है, या उसकी जो इंक्रिप्शन क्वालिटी को बेहतर करती है, या फिर हमें बताती है कि कौन सा एल्गोरिदम किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के जो एक ब्लॉक साइफर है वो डेटा ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करना चाहिए या डेटा स्ट्रीम के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। तो 5 मॉड्स जो NIST ने डिफाइन किए हैं, ये बहुत सी एप्लीकेशन को कवर करते हैं जिनको इनक्रिप्शन की ज़रूरत होती है, और उनके लिए जो ब्लॉक साइफर है वो यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो मॉड्स हैं
ये किसी भी सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, जैसा कि डीईएस या एईएस। तो ये मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, साइफर ब्लॉक चेनिंग, साइफर फीडबैक, आउटपुट फीडबैक और काउंटर जो हैं, ये हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक है ईसीबी, इसमें जो प्लेन टेक्स्ट का हर ब्लॉक होता है उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है और उसमें जो की है वो सेम की यूज होती है। तो इसको जो यूज किया जाता है या इसकी एप्लीकेशन है वो इंक्रिप्शन की को ट्रांसमिट करना ओवर द नेटवर्क, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक को यूज किया जाता है। दूसरा है साइफर ब्लॉक चेनिंग। इसमें जो इनपुट होती है उसको एक्स और किया जाता है नेक्स्ट ब्लॉक जो होगा उसके साथ, और जो प्रीवियस ब्लॉक होगा साइफर टेक्स्ट उसके साथ। नेक्स्ट और प्रीवियस ब्लॉक को एक्स और किया जाता है सीबीसी या साइफर ब्लॉक चेनिंग में। तो इसको यूज किया जाता है जनरल पर्पस ब्लॉक ओरिएंटेड ट्रांसमिशन में, जहाँ पे ब्लॉक ऑफ डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं। इसको ऑथेंटिकेशन में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है साइफर फीडबैक। साइफर फीडबैक जो है, इसमें जो इनपुट है उनको प्रोसेस किया जाता है एस बिट्स एट अ टाइम, और उसके अलावा जो प्रीसीडिंग साइफर टेक्स्ट होता है उसको यूज किया जाता है एज ए इनपुट टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस सूडो रैंडम आउटपुट। ये जो सूडो रैंडम नंबर है इसको एक्सऑर किया जाता है विद प्लेन टेक्स्ट, ताकि जो नेक्स्ट यूनिट है साइफर टेक्स्ट का वो प्रोड्यूस हो। इसको यूज किया जाता है या इसकी एप्लीकेशन जो है वो जनरल पर्पस स्ट्रीम ओरिएंटेड ट्रांसमिशन है, जहाँ पे कंटिन्यूस आपके पास इनपुट आ रही हो, वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आउटपुट फीडबैक, ओएफपी। ओएफपी जो है वो सिमिलर टू सीएफपी है। इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि जो इनपुट होती है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम की, वो प्रीसीडिंग इंक्रिप्शन आउटपुट होती है, और इसमें फुल ब्लॉक्स को यूज़ किया जाता है। इसको भी स्ट्रीम ओरिएंटेड जो ट्रांसमिशन है ओवर नॉइजी चैनल लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है काउंटर या सीटीआर। इसमें हर प्लेन टेक्स्ट को एक्सऑर किया जाता है विद एन